राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी माला जाप किस प्रकार से करना चाहिए, एक दिन में कितनी माला करना चाहिए, कौन सी माला लेना चाहिए। अगर हम शिव जी को पसंद करते हैं तो हमें किस माला से जाप करना चाहिए। अगर हम लड्डू गोपाल को पसंद करते हैं या माता लक्ष्मी को पसंद करते हैं या बगलामुखी माता को पसंद करते हैं तो हमें किस प्रकार का जो माला है वो लेना चाहिए। और अपनी माला का जो जाप है, जिस माला से हम जाप करते हैं, वो क्या किसी दूसरे को हम दे सकते हैं। इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं माला से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। बात करूं माला की, तो जो माला होता है हिंदू धर्म में माला से मंत्र जाप या भगवान के नाम का जाप करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। माला का जाप करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, मगर जिस तरह से भगवान की पूजा करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से माला का जाप करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। माला का जाप करने से फल जो है वो आपको तभी मिलता है जब आप उसे ठीक प्रकार से नियम के अनुसार करें। इसलिए आज हम आपको माला जपते समय कौन कौन सी सावधानियां जो है वो करनी चाहिए, किस प्रकार से माला जो है वो जपना चाहिए, चलिए बात करते हैं। यह जो माला होता है, माला के बारे में अगर हम बताएं तो यह एक तरह का ध्यान लगाने वाली जो प्रक्रिया है वो मानी गई है। इसके धार्मिक लाभ भी हैं और सेहत के लिए भी कुछ लाभ बताए गए हैं, मगर माला का जाप करते वक्त आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब आप माला जाप करते हैं, आमतौर पर जब आप माला जपने के लिए कोई जो जातक है वो विचार करता है तो तुलसी की, मोती की या फिर रुद्राक्ष की कौन सी माला से जाप जो है वो करना चाहिए, आपके मन में ये प्रश्न आता है। मगर जो पीले रंग की मोती की माला है उससे जाप अगर आप करते हैं तो आपका जो मन है वो शांत रहता है और आपका दिमाग भी फोकस जो है वो करता है। पीले रंग की माला में आप मूंगे की मोती से भी जो माला जाप है वो कर सकते हैं। माला का जाप करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने माला जो है वो सही तरीके से पकड़ी है या नहीं पकड़ी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आपकी माला जो है वो नाभि के नीचे नहीं जानी चाहिए, नाक के ऊपर माला नहीं जानी चाहिए। इतना ही नहीं, सीने से माला को चिपकाकर भी जाप नहीं करना चाहिए। यदि आप आंखें खोलकर जाप कर रही हैं तो आपको परमात्मा पर आंखें टिकाकर रखनी चाहिए। यदि आंखें मूंद कर जाप कर रही हैं तो आपको अपना ध्यान परमात्मा की छवि पर केंद्रित करना चाहिए। जाप करते समय भूल से भी माला को नीचे न गिराएं। इतना ही नहीं, आपको जमीन पर भी माला नहीं रखनी चाहिए। आप माला को आसान एक डिब्बे में रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पोटली आती है जो माला जाप करने वाली होती है, आप उसमें रख सकते हैं। माला जाप करने से पहले आपको खुद के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। मंत्र जाप करने से पहले जो गंगा जल की शुद्धि है वो अवश्य रूप से करें। जहाँ पर बैठकर जाप कर रहे हो उस स्थान को साफ स्वच्छ रखें। आसन बिछाकर ही आपको जाप जो है वो करना चाहिए। जो माला है वो एक माला कितने मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो सामान्यतः जो माला है वो 108 मनके की होती है। मनके मतलब मोती या रुद्राक्ष या जो भी दाने होते हैं, जो भी मूंगे होते हैं, मोती होते हैं, वो 108 मनके होते हैं वही, और उनकी ही माला जो है वो होती है। हालांकि कुछ माला ऐसी भी होती हैं जिसमें 21 अथवा 51 मनके जो है वो भी होते हैं। आप जितनी माला का जाप करते हैं उतनी मानक वाली जो माला है वो बाजार से खरीद कर लाएं और कोशिश करें कि आप 108 जो मनके की माला है वही लेकर आएं। ये बहुत विशेष माला होती है। और कितनी बार माला का जो जाप है वो करना चाहिए, तो देखिए कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं पहले बता दूं, फिर मेरा क्या मत है वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। जो माला का जाप है वो हिंदू धर्म के हिसाब से आपको 108 बार जो माला है वो करनी चाहिए। वैसे आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इतना नहीं, 51 बार या फिर 151 बार माला जो जाप है वो किया जा सकता है।
अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि इतनी हम माला ना कर पाएँ तो देखिए 108 मनके की माला होती है, तो कम से कम एक माला, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी मर्जी हो उतना जो माला है वो आपको करना चाहिए। और 16 माला जो अगर आप एक दिन में कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम है, क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारी सांसें लेते हैं और उस प्रकार से अगर 16 माला का जाप भी हम कर देते हैं तो ये भी बहुत उत्तम माना गया है। किस माला से कौन सा जाप करना चाहिए, तो हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार की माला का इस्तेमाल किया जाता है। आप तुलसी की माला, वैजयंती की माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की, स्फटिक की, पुत्र जीवक की, जो अकीक आता है उसका, ये सारे जो रत्न हैं इन तरीकों से जो माला का मंत्रों का जाप है वो किया जा सकता है। और यदि आप अपने गले में भी जप करने वाली माला पहन रही हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको हमेशा खुद को साफ स्वच्छ रखना है। जबकि आप नित्य क्रिया के लिए जाएं तो आप माला को उतार कर पहले ही रख दें, दोबारा खुद को साफ करने के बाद ही माला जो है वो धारण करें। शुद्धि का एक तरीके से जो शुद्धता का ध्यान है वो आपको बहुत ज़्यादा रखने की आवश्यकता होती है। माला फेरने से क्या होता है, तो जब आप माला का जाप करते हैं तब आपके अंगूठे और उंगलियों में एक तरह का वाइब्रेशन होता है और ये वाइब्रेशन आप धीरे धीरे पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं। इससे आपका जो मन है वो शांत रहता है, इसलिए माला जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के कुछ प्रश्न जो हैं वो मैं आप सबको अपने शब्दों में बता देती हूँ। तो जो माला है वो कितनी बार जाप करना चाहिए एक दिन में, तो कम से कम एक बार, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी बार माला जो है वो कर सकते हैं, लेकिन 16 बार माला जो है वो आपको करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कौन से देवी देवताओं के लिए कौन सी माला होनी चाहिए, तो लड्डू गोपाल के लिए तुलसी की माला और शिव जी के लिए रुद्राक्ष की माला। अगर आप जो वैष्णव गुरु मंत्र लिए हैं तो आपको तुलसी माला करनी है। आप सैम पंत्र गुरु मंत्र लिए हैं तो आपको रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। आप बगलामुखी माता की पूजा करते हैं, उनका गुरु मंत्र है तो हल्दी की माला से। लक्ष्मी जी की आप आराधना करते हैं तो आपको कमलगट्टे से जो जाप है वो करना चाहिए और 108 मनके की ही माला लेना चाहिए। आप चंदन की माला जो है वो भी ले सकते हैं। बस आप जब माला जाप करते हैं तो आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो साक्षी माला होती है उसमें 16 मोती होते हैं और 16 मोती जो है बहुत सारे लोग लिए होते हैं और कई बार जब माला पूरी हो जाती है तो जो मनके होते हैं वो नीचे नीचे करते चले जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि जो अपना माला होता है जिससे हम जाप करते हैं वो किसी दूसरे को दे सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। देखिए, जो माला आप जाप करने के लिए रखे हैं उससे आपको माला जो है वो करना चाहिए। आप अपनी माला किसी दूसरे को दे देते हैं, उससे वो व्यक्ति माला जाप कर लेता है तो आपका जो पुण्य है वो उसके पास चला जाता है। इसलिए अपनी माला जो है वो कभी भी ना दें। जब भी आप माला का चयन कर रही हैं तो सोच समझ कर माला का चयन करें और अपने गुरु मंत्र के हिसाब से ही, अपने भगवान के हिसाब से ही जो माला का चयन है वो आपको करना चाहिए और विधि पूर्वक आपको माला का जाप जो है वो करना चाहिए। कभी भी माला में जो सुमेरु होता है उसको नागना नहीं चाहिए, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। माला को किस प्रकार से जपते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो जो है वो डाला है। सुमेरु को किस प्रकार से मान लीजिए कि हटा के और माला जाप करना चाहिए, वो संपूर्ण नियम जो है वो भी मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ माला जाप जो है वो करते हैं तो मन शांत रहता है। और जब आप माला जाप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है, या मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, मान लीजिए कि आपका गुरु मंत्र सिर्फ राधा है, तो जब एक मन का आप लेते हैं, माला जाप करते हैं, तो उस मनके पे आपको पूरा बोलना है राधा, फिर दूसरा मन का लेना है, फिर बोलना है राधा। ऐसा नहीं है कि आप मनके जो हैं वो अलग अलग चलते चले जा रहे हैं और आपका जो मंत्र है वो अलग चलते चले। जैसे आप महादेव का जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय एक मनके में पूरा आपको बोलना चाहिए, या आप भगवान श्री हरि विष्णु का मंत्र लिए हैं तो उनका जो मंत्र है वो भी आपको पूरा एक मंत्र जो है वो बोल के ही मन का जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी मंत्र आप लिए हैं उस मंत्र को आपको एक मंत्र पूरा एक मनके में करना है, उसके बाद दूसरे मनके में करना है। कभी भी आपको, जैसे बहुत सारे लोग जैसे उनको समझ में नहीं आता
जाता है, पता नहीं होती चीज़ें, तो बस एक माला लेते हैं, कोई भी माला हो गया, बस राम 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 करते चले जाते हैं। तो जब आप अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे नियम से माला नहीं करते हैं तो उसका आपको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आप अपना समय दे रहे हैं भगवान को तो अच्छे से दीजिए, एक सिर्फ खाना पूर्ति जो है वो आपको नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि माला के बारे में ये संपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।